हेलो एवरीवन। केजीएमयू में फार्मासिस्ट का डीवी हो रहा है होने जा रहा है और फिर अभी सब लोगों में डाउट है कि कितने पोस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट और बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, और कितने बुलाए गए हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा मिसमैच सब लोगों को दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो वैकेंसी निकली है फार्मासिस्ट की, इसमें टोटल 38 पोस्ट है, जिसमें कि 18 जनरल की हैं। ठीक है, और 3 ईडब्ल्यूएस की हैं और 10 ओबीसी की हैं और 7 एससी की पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डीवी में जो शेड्यूल निकला था तो उसमें आप देखें ओवरऑल रैंक में जो जनरल में बुलाए गए हैं कैंडिडेट, वो 1 से 18 रैंक वाले बुलाए गए हैं, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल एज टू एज सम। ठीक है, जो यूआर में जितने कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी की बात करें तो 7 वैकेंसी हैं, इन्होंने केवल 1 से 8 कैंडिडेट बुलाए हैं, 1 से 8 रैंक वाले। ठीक है, दूसरा तीसरा ओबीसी, इसमें इन्होंने की 10 पोस्ट है, इन्होंने 1 से 21 वाले बुलाए हैं। ये जो 1 से 21 वाले बुलाए हैं ना, अभी देखो मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्या बचा, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 3 पोस्ट हैं और 1 से 4 वाले बुलाए गए हैं और एक पोस्ट जो कि चली गई है पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, अब यहाँ पे तो फिलहाल ऐसा कुछ दिया नहीं था, पर पीडब्ल्यूडी में एक पोस्ट चली गई है ना। अब वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है नहीं पता, एज लाइक इट। अब पहले नंबर हम बात देख लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल रैंक में। तो ओवरऑल रैंक में जैसे कि इन्होंने 18 बुलाए हैं और 18 ही आपकी पोस्ट हैं, तो दैट इज नॉट टू पॉसिबल कि 18 के 18 पहुंच जाए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। तो ये कंडीशन के कारण आपकी सेकंड लिस्ट जो इसमें एक्सपेक्टेशन है पक्का आएगी, किसी और में आए और चाहे ना आए, पर यूआर वाले कैंडिडेट आगे बुलाए जाएंगे। तो वी रेडी फॉर नेक्स्ट रैंक वाले कैंडिडेट। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ होता है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, मेन चीज है ना। दूसरी बात है आपकी, जैसे कि यहाँ पे सीन आता है कि एससी कैंडिडेट। अब एससी कैंडिडेट की अगर आप बात देखें, 7 वैकेंसी हैं, तो 7 वैकेंसी से 1 से 8 वाले बुलाए, मतलब एक एक्स्ट्रा, है ना। और ओबीसी में देखो भैया लगभग 11 एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुला लिए। और आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में भी केवल एक एक्स्ट्रा बुलाए, यहाँ पे 3 वैकेंसी है, 4 बुलाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक सकते हो कि ओबीसी में भाई इतने ज्यादा क्यों बुलाए गए। इसके केवल 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके केवल 2 कारण। पहला कारण ये हो सकता है, या तो ओबीसी वाले जितने कैंडिडेट हैं वो और ओवरऑल रैंक में वो ज्यादा जा रहे हो, क्योंकि वो नंबर ज्यादा लेके आए होंगे और किसी भी तरीके का रिजर्वेशन, जैसे एज का ही मिलता है रिजर्वेशन, तो वो एज का लाभ नहीं ले रहे होंगे, या फिर एज उनकी उतनी होगी नहीं लाभ लेने लायक। ठीक है, तो फिर वो सीधा वो जनरल में जा रहे होंगे, तभी वो चीज कॉमन कैंडिडेट वहां पे क्लैश कर रहा होगा। अब यहाँ पे एससी का देख लो, तो एससी में देखो भाई जिसकी भी 7 रैंक है या 7 रैंक वाला तक कैंडिडेट है, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने एक एक जो लेवरेज लिया है, एक ईडब्ल्यूएस में और एससी में, ठीक है, जो लेवरेज लिया है वो एक एक्सपेक्टेशन लिया है। इसका मतलब चांस ये है कि जो एससी के कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, इनमें से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ओवरऑल रैंक में जा रहा हो। अब ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है वो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो भी डीवी दे रहा है ना, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताए कि वहां पे कितने कैंडिडेट ऐसे मिल रहे हैं। अब अभी मैंने कुछ कमेंट देखे थे, तो उसमें खुद उसमें ही बताया था कि जैसे कोई कह रहा था जैसे फार्मासिस्ट में एससी कैटेगरी में 3 पोस्ट तो ऐसे ही खाली हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कैसे खाली हो जाएंगी, ये भी हो सकता है कि एससी के जो कुछ कैंडिडेट हों स्टार्टिंग के, या जो 1-2 रैंक, देखो जिसकी ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट रैंक है और ओबीसी में 1 to 5 रैंक है, और यहाँ पे एससी में आपकी 1 to 2 रैंक है या 3 रैंक तक है, उसका मैक्सिमम चांस ये है कि वो यूआर में चला जाएगा अपनी योग्यता के आधार पे। ठीक है, वैसे नहीं, केवल योग्यता के आधार पे। तो अब इसमें मेन चीज ये कि यूआर वाले जैसे कि उन्होंने फिक्स्ड बुलाए हैं, तो फिक्स्ड में वो कुछ कैंडिडेट कम होंगे, तभी उसके आधार पर प्लस बुलाए हैं। और यहाँ पे ईडब्ल्यू, अब यहाँ पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस या एससी में अगर ऐसा होता है, तो मिनिमम 2 से 3 या 1-2 वैकेंसी सबकी खिसकने वाली है। ठीक है, तो अब आप ये मान के चल, जैसे कि मेरा एक सीधा सीधा सटीक फॉर्मूला है कि भैया यूआर में आपकी रैंक अगर आप पोस्ट इसमें 18 है और आपकी रैंक 30-35 तक आ रहे हो, ठीक है, डबल 18-36, ठीक है, तो आपके चांस है अनटिल अनलेस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, कि कोई चांस होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि एकदम टीका टिक तो यार नहीं पहुंचेंगे कैंडिडेट। बहुत से कैंडिडेट ये भी हो सकता है कि भैया जैसे जिनका आज एग्जामिनेशन होगा, वैसे फार्मासिस्ट का आज एग्जामिनेशन नहीं है। ठीक है, एम्स में, एम्स का ही था ना, क्लैश कर रहा था ना, तो वो 22 को हो गया, मतलब कल हो गया। ठीक है, आज नहीं होगा इनका एग्जामिनेशन कोई भी। ठीक है, अब कहीं और अल्टरनेटिव डाला तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 तरीके की पोस्ट निकली थी जिसमें भर सकते थे। ठीक है, बी फार्म कैंडिडेट और डी फार्म कैंडिडेट, तो डी फार्म कैंडिडेट तो वो लोग 24 तारीख को होगा भी नहीं। ठीक है, तो वो चीज है कि फार्मासिस्ट वाले दैट इज टू बी गोल्डन स्पून, मतलब ये इधर से भी बचे इधर से भी बचे, उनके लिए कोई झंझट की चीज नहीं है। अब यहाँ पे ये डीवी भी आराम से मस्त करा सकते हैं, कल उन्होंने पेपर भी आराम से मस्त तरीके से दे दिया होगा, तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं रही है इन लोगों के लिए, तो है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से 21, तो 1 से 21 का सीन यही हो सकता है कि भैया इसमें कॉमन चक्कर हो, क्योंकि
क्योंकि एक लेवरेज लेने का एक लिमिट होती है, जैसे कि इन्होंने ये कहा गया कि एक केवल एक दो कैंडिडेट उन्होंने लेवरेज लिया एससी में भी और ईडब्ल्यूएस में। उन्होंने क्यों लिया होगा? क्योंकि वो एक चीज लिस्ट देख रहे होंगे ना कि भैया ये कैंडिडेट इधर तो आएंगे नहीं, या आएगा तो एक आध आ जाएगा। ठीक है, तो एक आध आ जाएगा तो उन्होंने वही एक आध ही ले लिए कि पता चले कि फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं कर रहा है कि अगर पता चले कैंडिडेट आ ही गया तो ठीक है, तो फिर वो चीज के आधार पे एक दो तो लेवरेज ले लिया उन्होंने। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, अब पीडब्ल्यूडी में कोई वो नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सब में, जैसे कि जहाँ पे भी एक रैंक है, एक से दो रैंक वाला, पीडब्ल्यूडी में केवल एक ही रैंक है, एक रैंक वाला ही कैंडिडेट एलिजिबल है। अब यहाँ पे सीन ये भी हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी में एक ही वैकेंसी हो और ओवरऑल जो क्वालिफाइड रेंज हो, ठीक है, मतलब मिनिमम अगर यूआर से है वो तो उसने 50 नंबर लाए होंगे मिनिमम, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, तो इन तीनों में से अगर तो उसने 50 नंबर लाए होंगे। एससी एसटी से है तो उसने मिनिमम 45 नंबर उसके पास होंगे। तो यही चीज हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो एक पोस्ट के लिए केवल एक ही कैंडिडेट क्यों बुला रहे हैं? तो एक आध तो वो लेवरेज ले सकते थे ना, एक से दो रैंक। इसका मतलब ये कि पीडब्ल्यूडी में शायद यहाँ पे कोई कैंडिडेट है भी नहीं। तो ये भाई उसके लिए कांग्रेचुलेशन की बात है भाई, जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, भले पीडब्ल्यूडी में आई हो, ठीक है। और मेन चीज है, कोई कंपटीशन भी नहीं है, आपको बस जाना, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, बस एक ध्यान रखना पीडब्ल्यूडी के आप कैंडिडेट हो, आपका मेडिकल जरूर होगा, ठीक है। भले मेडिकल तो सबका होगा, ठीक है, बट आपका स्पेशली होगा, है ना, क्योंकि आपका यही मेडिकल, वैसे तो फिजिकल जो वेरिफिकेशन होगा वो तुरंत हाथ देख के रिपोर्ट बन जाएगी। अगर जैसे किसी किसी का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, यू नो व्हाट आई मीन, किसी कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, गड़बड़ होता है, तो उस उनके लिए थोड़ा सा खतरा है, बाकी और किसी के लिए कोई खतरा की बात नहीं। एक बात और ध्यान रखना, आपका जो मेडिकल भी होगा ना वो केजीएमए के अंदर ही होगा, तो आप किसी भी तरीके से कोई वैसा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो रियल होगा सामने वही चीज वैलिड मानी जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एक्सपेक्टेशन अब डीवी के बाद क्या होगा, क्या सीन होगा आपका, और दूसरा कि अब मेडिकल में क्या सीन होगा। आप मेडिकल, पहले तो एक बात मान के चले, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का मेडिकल होगा, ठीक है। अब इसमें केवल फार्मासिस्ट में ही पोस्ट थी, तो मैंने इसीलिए इस पोस्ट को आपको समझाने के लिए ग्रैब किया, ठीक है। दूसरा कमेंट भी आया था कि फार्मासिस्ट में इतनी इतनी पोस्ट है, ऐसे ऐसे क्यों बुलाए जा रहे हैं। तो वैसे मैं एक चीज बताऊं, वो कैंडिडेट बोल रहा था कि 18 पोस्ट है, 16 बुलाए जा रहे हैं। तो 16 कहाँ बुलाए जा रहे हैं भाई, 18 पोस्ट है, इसमें तो 18 रैंक वाले तक ही तो बुलाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ओबीसी से कॉमन कैंडिडेट यहाँ पहुंच जाए, या ईडब्ल्यूएस से पहुंच जाए, या एससी से पहुंच जाए, किसी से भी पहुंच जाए, तो वो चीज अलग हो जाती है। अब उसका, अब जैसे जितने कैंडिडेट इसमें ज्यादा नंबर लेके आएंगे, ओवरऑल रैंक से या जनरल की रैंक से ऊपर लाएंगे, ठीक है, वो इसमें चले जाएंगे ऑब्वियसली। फिर यहाँ वाली लिस्ट जो सेकंड लिस्ट में, वो वाले कैंडिडेटों की लिस्ट निकलेगी, ठीक है। फिर उसमें लिखा जाएगा कि भैया 21 से इतने रैंक वाले इधर आए, या फिर जैसे कि ईडब्ल्यूएस में कि 4 से लेके 8 रैंक वाले इधर आए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने ये कहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पोस्ट 3 है आपकी, तो 6 रैंक वाले आप अपने आप को शॉर्ट शॉर्ट सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 से 4 वाले तो बुलाए गए हैं। अगर इसमें से एक कैंडिडेट इधर चला गया और एक कैंडिडेट आया नहीं, ठीक है, तो 6 पहुंच गए ना आराम से। तो ये जो अजम्पशन है ना, मैं अजम्पशन इस आधार पे नहीं बोल रहा हूँ, वो इस आधार पे बोल रहा हूँ डीवी में ऐसा होता है। और पिछले अगर देखा जाए तो 2 डीवी हो चुके हैं, मतलब 2 डीवी ऐसे निकल चुके हैं जिसमें कि कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके होंगे, ज्वाइनिंग हो चुके होंगे, और अभी मिनिमम 6 महीने से कम भी टाइम हुआ है, तो कोई अभी अपनी उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस, ठीक है। फिर भाई अपनी पर्सनल चॉइस है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर कुछ होगा तो कोई ऐसा नहीं करता, क्योंकि मिनिमम 6 महीने अगर कहीं भी होता है ना, तो एम्स वगैरह, क्योंकि एम्स वगैरह भी कोई बुरा नहीं है। और फिर सीन ये भी है कि यहाँ वाली जो सिचुएशन है ना, वो थोड़ी सी इसलिए स्लाइटली डिफरेंस है औरों से, थोड़ी सी। लेकिन अगर आप देखोगे ईडब्ल्यू उससे एच डी पीजीआई से मैच करेगा सिस्टम, ठीक है। और अब जैसे कि नेक्स्ट आपने देखा होगा आरएमएल की आ रही है, तो आरएमएल में भी उन्होंने साफ साफ उसमें नीचे लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा एक इशू है नोटिफिकेशन में, ठीक है। मुझे एक ही बात नहीं समझ में आती है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होके एक सिंपल सा नोटिफिकेशन निकालने के लिए भी लेटेस्ट अपडेट का यूज नहीं करते। पुरानी जैसे नहीं फाइल होती है, बस स्कैन करके वही अपलोड कर देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अभी रिसेंटली क्या अपडेट में चल रहा है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी में चेंजमेंट हो गया है, ठीक है। सो कुछ भी नहीं, जो चल रहा है पुराना डर रहा वही चीज, दैट्स टू फॉलो। हमें मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता, मतलब कोई ध्यान दे भी क्यों, सीधी सी बात है। मुझे एक बात ही नहीं समझ आती, जब आप इतनी अच्छी जगह बैठे हुए हो, कम से कम आपका काम ही यही है। देखो हर टॉप लेवल पे बैठे व्यक्ति को इतनी जानकारी, मतलब वो इतना एक एक छोटी छोटी चीजों पे नहीं ध्यान देगा ना। अब मेरे को दिया जाएगा कि भाई ये नोटिफिकेशन अपलोड करना है इस पोस्ट का, तो मुझे पता होना चाहिए कि मतलब लेटेस्ट अपडेट ये चल रहा है। ये चीज मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ, जैसे किसी किसी में आपका एक्सपीरियंस है, किसी किसी में एक्सपीरियंस मैंडेटरी में नहीं है, ठीक है। कोई चीज एलिजिबिलिटी डिजायरेबल में है, कोई चीज एसेंशियल में है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। आरएमएल में थोड़ा सा ये है पक्का, मतलब मैटर है, ठीक है। वहाँ उसमें सर्टिफिकेट का इशू है, ओबीसी डब्ल्यूएस वाले पर है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है उन लोगों के लिए। ओबीसी डब्ल्यूएस क्या, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सभी के लिए है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो होपफुल आपको एक्सपेक्टेशन पता चल गया होगा। अब आप एससी में ही देख सकते हो, इसमें केवल 7 पोस्ट हैं और 8 वाले बुलाए गए हैं। क्या इसमें एक कैंडिडेट इधर नहीं आ सकता, ठीक है। और एक कैंडिडेट इसमें, जैसे इन्होंने मानते हो, अभी यह मानोगे कि भैया एक कैंडिडेट चला जाएगा, तब भी उन्हें 7 कैंडिडेट तो मिल जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि 8 के 8 पहुंच जाए,
ये देखो सही बताऊं, मैं बड़े से बड़ा डीवी देख भी चुका हूँ और छोटे से छोटा डीवी देख चुका हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है जितने कैंडिडेट बुलाए जाए उतने पूरे हो जाए। भैया जब 42 पोस्ट निकली थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था एसजीपीजीआई ने कि हम दूसरी लिस्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, वो नहीं निकालोगे ना, लेकिन जब बच्चे ही नहीं पहुंचेंगे तब तो निकालनी पड़ेगी ना। तो वही एक कारण होता है। अब कोई जोर जबरदस्ती या फिर कुछ ऐसा थोड़ी ना कि एक्सपेक्टेशन वो निकाल देंगे कि नहीं अब अगर ये नहीं आएंगे तो ये वाले निकालें। वो तब निकालते हैं कि अब जैसे कि जब कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे, अब 4 पोस्टों के लिए 2 पोस्टों के लिए अब दोबारा पूरा रिक्रूटमेंट तो नहीं कराएंगे ना। सीधे भैया आगे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको बुला लेंगे, काम हो जाएगा उनका। तो वी रेडी फॉर दैट। ये जो 7 वाले हैं ना, ये 10 तक 10 11 वाले तक रैंक जिनकी एससी में है, ठीक है, या 12 भी हो तो वो रेडी रहे। ठीक है, और ओबीसी वाले भी थोड़ा रेडी रहे, क्योंकि आपके ये हो सकता है इसमें कॉमन कैंडिडेट निकल जाए। ठीक है, अगर नहीं निकलता तो अगर चांस ही यही हो सकता है कि ओबीसी में कोई लिस्ट ना आए, पर और सब में उम्मीद है। ठीक है, यूआर में भी उम्मीद है, ईडब्ल्यूएस में भी उम्मीद है और एससी में भी उम्मीद है। ओबीसी में इसलिए क्योंकि ओबीसी में इन्होंने डबल, जो मेरा जो सीधा फॉर्मूला है, डबल वाले फॉर्मूले को इन्होंने पूरा पार्ट दिया है, 21 बुला लिए हैं। ठीक है, अब आप यहीं देख सकते हो फॉर्मूला ऐसा ही नहीं हो रहा। तो इसमें कॉमन कैंडिडेट भी निकल जाएंगे और जो कुछ थोड़ा वो जो लेवरेज वाले हैं तो वो भी निकल जाएंगे। अब अगर इत्तेफाक से ही है कि अगर कैंडिडेट ज्यादा मिस हुए, ठीक है, तो ही हो सकता है, वरना ऐसा होगा नहीं, है ना। अब जैसे कि एलिजिबिलिटी की हम बात देख लें, तो एलिजिबिलिटी में जैसे कि फार्मासिस्ट वाले में डिप्लोमा बोला गया है, रजिस्ट्रेशन बोला गया है। तो भैया अब रजिस्ट्रेशन अगर इनका इन टाइम में नहीं हुआ होगा, मतलब 1/4/24, ठीक है, आई थिंक 24 को क्यों, 25, सॉरी ये तो 25 वाला है ना नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये मतलब 24 में आया था, पर रजिस्ट्रेशन तो जब हम तभी माना जाएगा जब एप्लीकेशन ऑपरेट हुए थे। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट। तो अगर 31 मार्च 2025 तक का अगर नहीं हुआ होगा तो चीज थोड़ा इशू हो सकता है रजिस्ट्रेशन की डेट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब अगर आपका जैसे कि रिन्यूअल वगैरह नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यूअल की कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, रिन्यूअल का सीधा फंडा ये होता है, आपने अप्लाई कर दिया, दैट्स टू बी ओके। ठीक है, कब तक आता है, 2 महीने में, 3 महीने आगे बाद, क्योंकि आपके पास एक चीज देखी होगी, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और एक ग्रीन बुक होती है। तो ग्रीन बुक हमेशा अपडेट होती रहती है, पर रजिस्ट्रेशन तो आपका एक बार हो गया ना। अब ये जब तक आपका वैलिड रहता है, जब तक आपका सस्पेंड या फिर किसी भी तरीके का कारण से सस्पेंड नहीं हो जाता, तो वो चीज अलग होती है। रिन्यूअल तो वो चीजें चलती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी ग्रेस पीरियड होता है आपका, जो कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक के बीच में रहता है। आप कभी भी अप्लाई कर दो, आप 31 मार्च को भी अप्लाई कर दोगे, आपका तब भी वैलिड होगा। ठीक है, और डिजायरेबल में जैसे कि मांगेगा, डिग्री मांगी गई है या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेटेड फील्ड। ठीक है, तो वो चीज ये दोनों डिजायरेबल में, अगर आपके पास डिग्री है तो दैट्स टू बी मोस्ट वेलकम। ठीक है, और अगर एक्सपीरियंस भी है तो भी मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पे 1,2 का यहाँ पे ऑब्लिक ही माने। ठीक है, तो ऑब्लिक ही माने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिग्री है तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो, या डिप्लोमा है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो। ये सब तीन चीजें तब मैंडेटरी होती जब ये चीज यहाँ एसेंशियल में लिखी होती, जो कि लिखा नहीं है डिजायरेबल में। तो एक्सपीरियंस हो और या ना हो, इसका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बस इतना ही। होपफुली मैंने आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको लग रहा था एक्सपेक्टेशन कितने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो में डाउट लगी तो जय हिंद।